इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन सिर्फ एक युद्ध ऐसा था जिसे जीतकर एक सम्राट पूरी तरह से हार गया। एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारें तो जीती लेकिन आत्मा हार गई। ये कहानी है कलिंग युद्ध की, जिसने सम्राट अशोक को महान बना दिया। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे अशोक सम्राट। युवा अवस्था में वो दयालु नहीं बल्कि निर्मम थे। राज विस्तार ही उनका पहला लक्ष्य था और अपने इसी उद्देश्य में उन्होंने कई राज्य को हराया और अब उनकी नज़र कलिंग राज्य पर थी। कलिंग राज्य आज के ओडिशा क्षेत्र में मौजूद था पहले, लेकिन कलिंग राज्य उस टाइम एक स्वतंत्र राज्य था और अशोक सम्राट उसे अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसकी शुरुआत होती है 261 ईसा पूर्व। अशोक सम्राट की विशाल सेना कलिंग पर चढ़ाई करने के लिए पहुंच चुकी थी। हाथी, घोड़े, रथ और हजारों सैनिक थे। कलिंग ने भी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उस भयानक युद्ध से धरती कांप रही थी, आसमान पूरे धुएं से भर गया था और हर तरफ चीख पुकार मच चुकी थी। इतिहास कहता है इस युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और अनगिनत बेघर हो गए। नदियाँ खून से लाल थी। माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, पत्नी अपने पति को, लेकिन युद्ध नहीं रुका था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो युद्ध पूरी तरह रुक नहीं पाया और चलता ही रहा। अंततः कलिंग राज्य सम्राट अशोक के सामने हार गया। अशोक सम्राट जीत गए, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में उतरे तो उन्होंने देखा तरफ लाशें, रोते बच्चे, टूटे घर और बिखरा हुआ मानव जीवन था। इतिहास में दर्ज है अशोक सम्राट पहली बार चुप हो गए। उनकी आंखों के सामने जीत नहीं बल्कि विनाश खड़ा था। उस पल उन्होंने खुद से पूछा, क्या यही विजय है? यही वो पल था जब सम्राट अशोक महान अशोक सम्राट बने। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा और अपनाया बौद्ध धर्म। जिस सम्राट की पहचान तलवार थी, अब उनकी पहचान शांति बन गई थी। उन्होंने शिलालेखों के जरिए अहिंसा का संदेश दिया, स्तूप बनवाए, धर्म प्रचारकों को दूर देश तक भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। कलिंग युद्ध हमें ये सिखाता है कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है, और शायद इसलिए कलिंग युद्ध हारकर भी इतिहास में जीत गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इतिहास की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।